वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो सारी की सारी क्रिकेट की अपडेट्स लेकर आ चुके हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स आईपीएल की। वुमेन्स आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही, स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर जो लिस्ट आई है सेलिब्रिटीज की, उनके मैं नाम ले रहा हूं, आपने सुनकर हैरान हो जाएंगे। शाहिद कपूर बड़ा स्टार बॉलीवुड का, वरुण धवन बड़ा स्टार, टाइगर श्रॉफ बड़ा स्टार, अक्षय कुमार एक और बड़ा स्टार, ये सारे के सारे परफॉर्मेंस करने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर। और कहा जा रहा है कि जब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी तो किंग खान यानी शाहरुख खान, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है, वो भी परफॉर्मेंस करेंगे। ये तो होगी आईपीएल की बात। कल वाले मैच के ऊपर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया न्यूजीलैंड को 12 बॉलों के ऊपर 36 चाहिए था। टिम डेविड और मिचेल मार्श खेल रहे थे। मिचेल मार्श कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो टिम डेविड करते हैं। आखिरी बॉल के ऊपर 4 रह जाता है, वो चौका भी मार देते हैं। तो मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को। दूसरी तरफ लंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच चल रहा था। अफगानिस्तान ने 209 रन कर लिए। लंका चेज करने जा रहा था लेकिन लंका चेज नहीं कर पाता, एंड के ऊपर जाकर हार जाता है और इशू बनता है नो बॉल। अब अगर आप देखें तो वो जो नो बॉल, बिल्कुल मेरी नजर के अंदर वो नो बॉल बनती थी, क्योंकि वो छाती के पास से गुजरी थी, लेकिन नो बॉल दिया नहीं गया था उसको। तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती होती है। अब आ जाते जरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर। कल से शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, जो कि बहुत बड़ा अहम मैच है। अगर इंडिया जीत गई तो इंडिया सीरीज जीत जाएगी, अगर इंग्लैंड जीत गया तो सीरीज जो है वो लेवल हो जाएगी और आखिरी टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस मैच से रिलेटेड आपको अपडेट देते हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह की जगह मुकेश कुमार शायद खेले या आकाशदीप को खिला लिया जाए। अब देखना पड़ेगा कौन खेलता है, लेकिन बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। और ये जो चीज होगी ना, इससे ये सिग्नल जा रहा है कि जो इंडिया चाहेगा कि अब जो अभी तक हमें इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर रैंक टर्नर देखने को नहीं मिला, अब शायद हमें रैंक टर्नर देखने को मिल जाए। आप समझे नहीं, मैं आपको समझा दूं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो है नहीं इंडिया का मेन फास्ट बॉलर, जो कि किसी भी पिच के ऊपर विकेट्स निकाल लेता है, वो तो है नहीं। तो इंडिया चाहेगा कि अब किसी तरीके से जो पिच बने वो स्पिन फ्रेंडली बने। अब पिच की क्योंकि बात आ गई तो पिच को जरा एनालाइज भी कर लेते हैं। बेन स्ट्रोक ने पिच के ऊपर एक कमेंट किया है। वो क्या बेन स्ट्रोक का कमेंट था उसको भी बताऊंगा आपको। इसी के साथ साथ जो पिच है वो कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच से रिलेट करेगी। पहले टेस्ट मैच के अंदर आपने देखा था कि एक विकेट की तरफ पैच था, एक विकेट के दूसरे वाले एंड के ऊपर पैच था। बीच से पिच अलग थी लेकिन आगे स्पिनर्स को सूट कर रही थी। जो पिच थी उसके ऊपर जो टेस्ट मैच था वो आपके सामने है कि इंग्लैंड ने जीत लिया था वाला टेस्ट मैच, लेकिन वो स्पिनर को ज्यादा सूट कर रहा था, वहां पे टर्न ज्यादा हो रहा था। बेन स्ट्रोक क्या कहते हैं, बेन स्ट्रोक की मैं आपको बताता हूँ। बेन स्ट्रोक कहते हैं कि ना, इट लुक इंटरेस्टिंग, ये बड़ी ज्यादा दिलचस्प लग रही है। आई डोंट नो आई कैन से मच, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर। उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले ऐसी पिच देखी नहीं है। अगर आप इसको ड्रेसिंग रूम से देखोगे तो ये ग्रीन पिच लगेगी, मतलब कि अपने ड्रेसिंग रूम से इस पिच को सामने देखोगे तो ग्रीन लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इसके पास आ जाओगे ना इस पिच के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे और ये डार्क नजर आएगी, मतलब कि ना फुल जिसको कहते हैं ना गाढ़ी पिच होगी। तो ये बड़ी उन्होंने अहम बात की थी। उन्होंने कहा था आई एम यूज्ड टू सीइंग स्पेशली आउट इन इंडिया। ऐसी पिचेस मैं इंडिया के अंदर बड़ा कम मैं देखना चाहता हूँ जो इंडिया की स्पेशल पिचेस होती है। लेकिन इट लुक ग्रीन एंड ग्रासी अप इन द चेंजिंग रूम, बट देन यू गो आउट देयर इट लुक डिफरेंस, वेरी डार्क एंड क्रम्बी एंड क्वाइट अ फ्यू क्रैक्स इन इट। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, वो कह रहे हैं कि अपने ड्रेसिंग रूम चेंजिंग रूम से देखो तो ये पिच ग्रासी लगती है, लेकिन पास आके देखो तो डार्क भी है, क्रम्बी भी है और क्रैकी भी है। तो ये जिसको कहते हैं ना एक खास किस्म की पिच है, और वो कहते हैं मैंने ऐसी पिच से पहले नहीं देखी। तो बेन स्ट्रोक ने अभी से रोना पिटना मचा दिया पिच को लेके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पिच होगी ना, ये जिसको कहते हैं ना स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, इसके अंदर बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी। ये जो पिच होगी ये बड़ा सूट करने वाली है। और क्या पता कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाए। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूं कि अभी तक हमने रैंक टर्नर नहीं देखा। रैंक टर्नर अभी तक हमने इस पिच के ऊपर देखा ही नहीं इंडिया के अंदर जो तीनों टेस्ट मैचेस हुए। तो वो भी पेंडिंग है। वो कब आएगा, वो इस वाले टेस्ट मैच में आएगा या अगले टेस्ट मैच में आएगा? मुझे लगता है कि ये वाला टेस्ट मैच में आएगा, क्योंकि इसमें बुमराह नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि बुमराह के बगैर इंडिया को जीतना है तो इंडिया को कौन सी वाली पिच बनानी होगी। मेरी नजर के अंदर जो पिच है मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच से भी रिलेट करेगी और ज्यादा स्पिनर्स को मदद करेगी ये वाली पिच, जो कि मुझे लगता है। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट सीरीज होनी है, इसको कहते हैं
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो इसके जो 5 टेस्ट मैचेस है, जो कि पिछली 2 दफा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत चुकी हुई है सीरीज, तो तीसरी दफा क्या हैट्रिक कर पाएगा इंडिया? इसका जो शेड्यूल है वो भी आने वाला है। पहला टेस्ट मैच जो उसका वेन्यू आ चुका हुआ है, पर्थ के अंदर पहला टेस्ट मैच होगा, बाउंसी जिसे कहते हैं ना पिच होगी। दूसरा एडलेड के अंदर होगा जो कि इंडिया को फेवर करेगी कंडीशन। तीसरा होगा गाबा के अंदर, जो कि आपको पता ही है फेमस गाबा की विक्ट्री अभी वेस्ट इंडीज के हाथों भी ऑस्ट्रेलिया हारा है। फिर एमसीजी के अंदर चौथा होगा, और पांचवा होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो ये 3 वेन्यूज है, ये 5 वेन्यूज है जहां पे 5 डिफरेंट टेस्ट मैचेस होंगे इंडिया के। तो इंडियन टीम की जहां तक हम बात करें तो रोहित शर्मा को मैं ख्याल है कि 20-22 रन चाहिए, 4000 अपने रन पूरे करने के लिए। बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था रोहित शर्मा के ऊपर, लेकिन सारा का सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि इंडिया की 11 क्या होगी। अब देखा जाए तो केएल राहुल तो मेरा ख्याल है 14 टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले, फिर से उनको इंजरी का इशू आ गया हुआ है, तो वही प्लेइंग 11 होगी। रजत पाटीदार को एक और चांस मिल सकता है। बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि ना अक्षर पटेल की टीम के अंदर वापसी होने वाली, अक्षर पटेल खेलेंगे। साथ ही साथ एक फास्ट बॉलर के साथ इंडिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड भी यही करेगा। इंग्लैंड की टीम की अगर मैं बात करूं तो डैन लॉरेंस जो कि एक प्लेयर है, ऑलराउंडर है, इसको टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। ये खेल सकता है इंग्लैंड की टीम से, और एक और इनको स्पिनर मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है जो रूट, जोनी बेस्टो ये कब चलेंगे, ये कब रन करेंगे? ओली पॉप ने एक 200 मारा, एक 196 मारा, उसके बाद से वो भी नहीं चल पा रहे, तो वो भी देखना पड़ेगा वो कब चलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये करना जरूरी है। और इस सीरीज के अंदर, अब इस मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, ये भी देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। और थोड़ी देर के अंदर आईपीएल का जो वो शेड्यूल है वो भी अनाउंस होने जा रहा है। आज है पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर का मैच। ये दोनों टीमें अपना, कोयटा तो अपने दोनों मैचेस जीत चुकी हुई है, इस्लामाबाद अपना एक जीती है, एक हारी। लेकिन मेरी नजर के अंदर ये दोनों टीमें बड़ी शानदार किस्म की टीम है। तो आज देखते हैं कि आज कौन सा मैच जीतेगी। मुझे लगता है कहना आज का जो मैच है लाहौर के अंदर है, और इस मैच के अंदर आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड मार्का मार लेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आज के दिन के अंदर।